नमस्कार दोस्तों, हिंदी बुक के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जीवन बचपन से ही बहुत रोमांचक रहा है और जिसके साथ हमेशा रोमांचक बातें होती रही हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन सर का जन्म वर्ष 1980 में जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, जो एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी मां एक गृहिणी थी। हर्षवर्धन जी ने 7वीं कक्षा तक की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की। उसके बाद में 8वीं और 9वीं की पढ़ाई जयपुर स्कूल से पूरी की। 10वीं की पढ़ाई अपने चाचा के घर बीकानेर से पूरी की और उन्होंने 11वीं 12वीं तक पढ़ाई की। उन्होंने खंडेलवाले स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। जब हर्षवर्धन जी के माता पिता की शादी हुई तो शादी के 11 साल तक उनकी कोई संतान नहीं थी, और भारत में जब किसी शादीशुदा जोड़े को कोई संतान नहीं होती है तो वे पंडित जी के पास जाते हैं। इसी तरह हर्षवर्धन सर के माता पिता भी पंडित के पास गए और फिर पंडित जी ने 2-3 दिन तक कुंडली मिलाकर हर्षवर्धन जी के पिता से कहा, धैर्य रखो, क्योंकि महापुरुषों को आने में थोड़ा समय लगता है। साथियों, हर्षवर्धन जी को अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB की पढ़ाई तक एवरेज होना चाहिए, लेकिन वह हमें बताता है कि वह अपने स्कूल का सबसे दुष्ट बच्चा हुआ करता था। इसलिए शिक्षक उसे कक्षा का कप्तान बनाते थे ताकि कक्षा में शांति बनी रहे, जिसके चलते वह पहली कक्षा से लेकर LLB की पढ़ाई तक क्लास के कैप्टन बने रहे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में बात करते हुए हर्षवर्धन जी कहते हैं कि जब वे 3 या 4 साल के होते तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब में जाने लगे, जिसके कारण 5 साल की उम्र में एक बच्चे का जन्म हुआ। 6 साल वह एक अच्छा तैराक बन गया था और गांव के बड़े बच्चों को देखकर उन्होंने पहले 4 से 8 फीट, फिर 10 से 15 फीट और फिर 40 फीट गहरे कुएं में गोता लगाने की आदत डाली। इतनी गहरी जगहों पर जाने के कारण कई बार उसके पिता उसे तालाब से घर ले जाकर पीटते थे। दोस्तों, हर्षवर्धन सर ने 10 से 11 साल की उम्र के बीच इस तरह से तैरने में महारत हासिल कर ली थी। हर्षवर्धन सर जी कहते हैं कि बचपन के इस दौर में वह एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन पेशेवर रूप से आगे नहीं बढ़ने के कारण वह तैराक नहीं बन पाए। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब 11 बड़ा हुआ तब तक उनमें क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो चुका था और वह दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे, वरना उसके परिवार वालों को जमीन पर खाना लाना पड़ा, क्योंकि उन पर क्रिकेट का भूत सवार था। घर वालों ने उन्हें पीटने दिया, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। वह अपने बचपन के दिनों में अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हुआ करते थे। हर्षवर्धन सर यह सब जिला स्तर तक की सभी ट्रॉफियां और अपने गांव में टर्नटेबल बनाने के लिए किया करते थे। दोस्तों, टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते हुए हर्षवर्धन सर ने 19 शतक मारे थे। एक बार हर्षवर्धन सर ने मजाक में कहा था कि मेरे नाम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज 29 बॉल में शतक मारने का रिकॉर्ड है। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह कैसा है, तो उसने कहा, मैंने 20 से 22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट में भाग लिया और मैंने 29 बॉल में शतक मारा था। तैराकी और क्रिकेट के अलावा उन्हें अभिनय और गायन का भी शौक था, और वह हमें बताता है कि जब वह गांव के स्कूल में पढ़ता था तो उसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कलाकार की भूमिका निभाने का अवसर दिया जाता था। 1989 में जब वे 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक चरवाहे की भूमिका निभाई थी।
जिसमें उन्हें 1100 रुपए का इनाम मिला। इस तरह हर्षवर्धन सर का बचपन हंसीमजा के साथ गुजरा। अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने BSc करने के लिए एक कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन दोस्तों, हर्षवर्धन सर का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके सर सिर्फ क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर्षवर्धन सर जी फर्स्ट ईयर में फेल हुए। जब वे फेल हुए तभी उसी दिन से अपने स्कूटर की चाबी जो उनको कॉलेज जाने के लिए उनके पिताजी ने दी थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया और वे बस से ही कॉलेज जाने लगे, जहां पर उनको 3 रुपए पिताजी से मिलते थे। लेकिन वे घर से मैन मार्केट तक जाने का 1 रुपया पैदल चलकर बचा लिया करते थे और उसके 3 दिनों के बाद 3 रुपए बचाने के बाद जयपुर की एक जगह पर 3 रुपयों की कड़ी कचौरी खाया करते थे। दोस्तों, BSc फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना और आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से ही खत्म की। दर्शन शास्त्र में उनका काफी इंटरेस्ट था, उसे पढ़ने में उन्हें काफी मजा आया करता था। लेकिन जब साल 2000 में अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में थे, तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि जिंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं, जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया और वो भी उनके साथ मस्त हो गए। इस तरह से हर्षवर्धन सर की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे रिश्तेदारों से सिर्फ यह कहते रहे कि आओ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मेंटोर से जाकर वो सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वे MLM इंडस्ट्री के ही रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने के वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और पहले से 2 गुना कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनी की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और हर्षवर्धन सर बताते हैं कि उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ ली थी, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। दोस्तों, वो कहते हैं ना, खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं और हर्षवर्धन सर भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन सर और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM कंपनी के ऊपर गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM कंपनी को भारत में कानूनी स्थायित्व मिला। दोस्तों, आज हर्षवर्धन जैन सर MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर हैं एवं टॉप अचीवर्स है। अब उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं और अब वो अपने मोटिवेशनल सेमिनार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आज YouTube पर भी हर्षवर्धन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके YouTube चैनल पर अभी 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, क्या आप हर्षवर्धन सर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।